तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले, जैसे आप सभी को पता है कल 20 के साथ ही 21, 22, 23 ये दिन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएससी वाले बच्चों के लिए कैप राउंड 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए टाइम के साथ मैं बाकी जो चीजें भी बताऊंगा प्लीज हर पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोगों की मांग बहुत ज्यादा आ रहा था, आप लोगों को टाइम से रिलेटेड मैसेज आ रहा था, अगला क्या करे बहुत सारा मैसेज आ रहा था, तो मैंने सोचा बच्चों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। वैसे अगर आप मेरे प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे होंगे तो वैसे बहुत सारी चीजें आपको पता चली गई होगी। सो गाइस, सबसे पहली बात तो कमेंट में मुझे ये लिख के बताओ कि किन बच्चों ने प्लान किया हुआ है कि वो नेक्स्ट राउंड में भी जाना चाहते हैं, मुझे पता तो चले कि आपकी प्लानिंग किस वाइज चल रही है। और इसके साथ ही गाइस, हमारा ये जो ऐप है प्रदीप गिरी एकेडमी, इस पे ऑलरेडी M3 के और जो सेमेस्टर 3 के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों को लग रहा है कि अपनी सब चीजें डन हो जाएगी, भाई फटाफट पढ़ने पे भी अपनी प्लानिंग बना लो और पढ़ना स्टार्ट कर लो। और इससे कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट चल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूं, उस पर कॉल करके चीजें पूछ सकते हो। एंड प्रदीप गिरी एकेडमी में पूरे यूट्यूब चैनल पे सब चीजें है। ये चैनल महाराष्ट्र के साथ ही पूरे इंडिया में इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं, कल जैसे प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैफ 1 जैसे इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होता है नहीं होता है, या तो क्या क्या होता है, वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखो गाइस, कल के दिन जैसे अलॉटमेंट आया तो पहला केस ये हो सकता है कि आपको सीट अगर अलॉट नहीं हुआ, सीट अलॉट नहीं हुआ तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन फॉर्म अपने आप भर सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात गाइस ये कि अगर फर्स्ट नंबर वाला सीट अलॉट हो जाता है तो आपको सीट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन मोड में फीस पे करके, देन ऑफलाइन मोड में विजिट करके वहां के पूरा फीस भर के अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करके अपने ऑफलाइन फॉर्म में भी एडमिशन को क्या करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। बट अगर फर्स्ट प्रेफरेंस को छोड़ के अगर कोई और नंबर का सीट आपको अलॉट होता है तो वो हक आपका होता है। वहां भी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है गाइस कि अगर आप चाहो तो सेल्फ फ्रीज कर सकते हो। अगर आपने सेल्फ फ्रीज कर दिया, सेल्फ फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपको वही कॉलेज चाहिए, वही कोर्स चाहिए, तो आपको फिर इसके बाद पहले सीट एक्सेप्ट करने का ऑनलाइन मोड में पे करना पड़ेगा, देन इसके बाद ऑफलाइन मोड में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करके कॉलेज का फीस भर के अपने सीट को कंफर्म करना पड़ेगा। ये सेल्फ फ्रीज है। सेल्फ फ्रीज में अगर आपने ऑनलाइन मोड में पे किया और ऑफलाइन मोड में विजिट नहीं किया तो भी आप नेक्स्ट राउंड के लिए बाहर हो जाओगे। ये दिमाग में बातें रख लेना, बहुत सारे बच्चे इसके पीछे गलती करते हैं। ओके, अब जो लास्ट हमारा आता है, और ये मुझे ज्यादा पसंद है, बट बोलो डीएससी वाले बच्चों को मैंने हमेशा बोला है कि भाई सीट्स बहुत कम है, इसीलिए आपका टारगेट फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो जाने का तो रहना ही चाहिए। सो जो नेक्स्ट है वो है हमारा नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट। नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट गाइस, अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो तो आप क्या हो जाओगे, डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाओगे। और नेक्स्ट राउंड यहाँ क्या करना पड़ेगा, सीट को एक्सेप्ट करने का ऑनलाइन मोड में पे करना पड़ेगा, पर ऑफलाइन मोड में विजिट करके कॉलेज की पूरी फीस भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बस आपने सीट को एक्सेप्ट किया हुआ है, नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन चूज किया है, मतलब आप नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो, समझ में आए। और नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन फॉर्म भर के अगर वहां कुछ नहीं होता तो ये वाला कॉलेज अलॉट हो जाता। बट अगर वो कॉलेज अलॉट हो गया, वहां अगर नेक्स्ट राउंड आपने बेटरमेंट ऑप्शन चूज किया और वहां कॉलेज अलॉट हो गया तो भाई ये चला जाएगा। इसलिए बेटरमेंट ऑप्शन के लिए मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा, अगर आप लोग की मांग होगी कि बेटरमेंट ऑप्शन तो हमें बहुत संभल के और बहुत समझदारी से वो लिस्ट बनाना पड़ता है, नहीं तो बहुत बार बच्चे गड़बड़ करते हैं। एक चीज क्लियर कट बताना चाहूंगा, मेरा कोई भी काउंसलिंग का पेड बैच नहीं है। मैं अपने पूरे प्रदीप गिरी अपडेट पे पूरी काउंसलिंग के वीडियो पूरा डालता रहा हूँ, वहां मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डालता हूँ, सब कुछ चीजें करता हूँ। यहाँ भी आप लोगों की मांग थी तो मैंने आप लोगों के लिए करना स्टार्ट किया। तो मेरे नाम से बहुत जगह बोला जा रहा है प्रदीप सर का ये पेड काउंसलिंग का कोर्स। अब इसमें भाई कुछ नहीं है, पहले क्लियरली ये वीडियो में पहले ही बोल देना चाहता हूँ, समझ में। हमारा बस हमारे लेक्चर्स के पेड कोर्सेज हैं, वो जो आपको दिख रहा है वो भी प्रदीप गिरी एकेडमी, ये हमारा ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, समझ में। और यहाँ जो टीच करते हैं वो आपके राहुल सर टीच करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर आप डिप्लोमा में होंगे तो भी जानते होंगे, और डिप्लोमा के पहले 10th जब पढ़ते होंगे तो भी आप जानते होंगे। अब बात क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर कल कितने बजे आने वाला है प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैफ 1। देखो गाइस, जिस तरह से अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसका टाइमिंग जनरली 6 से 7 बजे के बाद का ही रहता है, और आजकल देखा गया बहुत डिले हो रहा है। अभी इस बार इंजीनियरिंग का तो रात को 9, साढ़े 9 बजे के आसपास उन्होंने दिया था, 9, साढ़े 9 बजे के आसपास का दिया था। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 7 बजे के बाद, अप्रॉक्स 7-8 बजे के बाद आपका वो अलॉटमेंट आ जाएगा। और जैसे ही आएगा मुझे भी जरूर इन्फॉर्म करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि इस बार बच्चों का अलॉटमेंट किस तरह का हुआ है कि नहीं हुआ है। जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।